नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी उन आतंकियों की तलाश में लगी हुई है जिन्होंने 26 आम नागरिकों की हत्या की थी। इस मामले में मारे गए लोगों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और दोनों ही देशों में युद्ध भी छिड़ा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बावजूद पहलगाम नरसंहार के गुनाहगार अभी तक सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर हैं। इस पूरी खबर को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने 26 निर्दोष व्यक्तियों को धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद से पूरे देश में इस घटना के वजह से हलचल मच गई थी। इस घटना के दौरान आतंकवादियों ने महिलाओं से कहा था कि जाकर अपनी मोदी सरकार को इस घटना के बारे में बता देना। फिर 7 मई की रात भारत के वीर सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकवादियों को जमकर जवाब दिया और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन इन सबके बीच सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया था, आखिर वो कहां कायर छिपकर बैठे हैं और उन्हें कब तक पकड़ा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद अब तक आतंकवादियों के बारे में कोई पक्का सुराग नहीं मिल पाया है। हमले के कुछ दिन बाद जांच जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर एनआईए को सौंप दी गई थी, लेकिन एनआईए चश्मदीद गवाहों से पूछताछ कर रही है और तकनीकी तरीकों से डेटा का विश्लेषण भी कर रही है। पुलिस को शक है कि इस हमले को कम से कम 5 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, जिनमें से 3 पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और उनकी जानकारी देने पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के स्केच जारी किए, फिर एनआईए ने नया केस दर्ज कर जांच शुरू किया। अब तक करीब 150 स्थानीय लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें दुकानदार, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े लोग शामिल हैं। बता दें कि जांच एजेंसी ने हमले की जगह से मोबाइल फोन से मिले डेटा को जमा किया है, जिसमें पीड़ितों के रिश्तेदारों और पर्यटकों द्वारा ली गई तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं। इनका उपयोग तकनीकी मदद से किया जा रहा है। इसके अलावा बैसरन घाटी का एक 3D नक्शा भी तैयार किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि आतंकी कहां से आए और कितने देर रुके और फिर किस दिशा में भागे। वहीं सर्च ऑपरेशन पर एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा ही नक्शा 2019 के पुलवामा हमले की जांच में भी बनाया गया था और इस बार भी इस नक्शे से पूरी उम्मीद है कि पहलगाम आतंकियों को पकड़ने में काफी हद तक मदद मिलेगी। अब सर्च ऑपरेशन पहलगाम से आगे बढ़ाकर पूरे दक्षिण कश्मीर के जंगलों में चलाया जा रहा है, जिससे उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। खबर यह भी है कि बताया जा रहा है कि कुछ डिजिटल सुराग मिले थे, जिससे उन आतंकवादियों के संचार नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी भी मिल पाई थी, लेकिन इस डिजिटल सुराग मिलने के बाद से अब आतंकी पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए हैं। वहीं इस मामले की जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार आपको हम बताते चले कि बैसरन पहलगाम नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकी मामूली नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से कृत्य अंजाम दिया है वह उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दिया है। वह पाकिस्तानी सेना के स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप द्वारा प्रशिक्षित किए गए आतंकी हैं। अभी तक की जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि वह अपने स्थानीय नेटवर्क के साथ सिर्फ जरूरत होने पर ही संपर्क बनाते हैं और अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे सैन्य बल इन आतंकवादियों को बाहर निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।